और हमारे पुराणों में तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं। त्रिशंकु राजा की कथा, जिसको स्वर्ग सुख की लालसा थी और सदैव स्वर्ग जाना चाहता था। और वशिष्ठ जी त्रिशंकु के गुरु हैं। गुरुदेव मुझे स्वर्ग जाना है। तो कहा गुरुदेव ने कहा अच्छा कर्म करो, पुण्य कर्म करो, स्वर्ग मिलेगा, मृत्यु के बाद तुम जाओगे स्वर्ग में। बोले नहीं, मुझे तो अब भी जाना है, अब भी इसी शरीर में है, ऐसा नहीं हो सकता। और आजकल का कोई ये होता मौलवी या ऐसा कोई बाबा गुरु घंटाल, तो अगले की लालसा को देखकर अरे पहुंचा देंगे, इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा लगेगा। गुजराती में कहावत है, लोभिया हो त्या धुतारा भूखे न मरे। जहां लोभी लोग ज्यादा रहते हैं वहां धूर्त बड़े पैसे वाले बनने लगते हैं। वो भूखे नहीं मरते, वो श्रीमंत होने लगते हैं, धनवान होने लगते हैं। तो तुम्हारा लोभ, तुम्हारी लालसा, यही तुमको दुखी कर रही है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृदः कस्य स्विद्धनम। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। वशिष्ठ जी तो विधि के बेटे हैं ना, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, तो वो विधि के अनुसार ही चलते हैं। लॉ, ये कानून है, ये नियम है, उसके अनुसार ही चलना चाहिए। लेकिन त्रिशंकु की लालसा, किसकी लालसा? जन्नत, स्वर्ग। और गुरु वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं फिर? मेरे गुरु का विरोधी है विश्वामित्र, इनकी ना मतलब उनकी हा, इनकी यदि हा तो उनकी ना। 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में। तो त्रिशंकु सीधा विश्वामित्र के पास गया और सीधे ही बात ही ये करी कि महाराज, मेरे गुरुजी ये कह रहे हैं कि सदैव स्वर्ग नहीं जा सकते, आपका क्या कहना है भगवान? व्हाट्स योर ओपिनियन? अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि वशिष्ठ को नीचा दिखाने का अच्छा अवसर है, मौका है। हम कहते हैं जा सकते हो। देखो, बड़े बड़े लोगों में भी यदि वैर वृत्ति हो जाए तो कभी कभी हमको लगता है इतने बड़े होते हुए भी यार इस प्रकार का बिहेवियर। तप तो है विश्वामित्र में, बड़े तपस्वी है, उसमें दो राय नहीं। केवल तप से बात नहीं बनती साहब, प्रेम चाहिए। तो त्रिशंकु के मन में जो स्वर्ग सुख की लालसा थी और विश्वामित्र के मन में थोड़ा वशिष्ठ जी को नीचा दिखाने के लिए, और त्रिशंकु को अपनी तपस्या के बल से भेजा स्वर्ग में, तो स्वर्ग पहुंच तो गया, लेकिन स्वर्ग वालों ने डेथ सर्टिफिकेट मांगा कि तुम गुजर गए हो, उसका प्रमाण पत्र दो। गाय को गुजर गए, हम सदे आए, नो एंट्री। काय को नो एंट्री? पर नियम है। अरे बोले हम विश्वामित्र जी के भेजे हुए आए हैं, उनकी सिफारिश है। बोले कोई की भी सिफारिश हो, कानून सबके लिए समान होता। दरवाजा बंद, फेंक दिया धक्का देकर। तो त्रिशंकु वहां से पटका स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर, और जब वो औंधे मुंह गिर रहा था स्वर्ग से पृथ्वी पर, तो वहां से चिल्लाया विश्वामित्र जी को, महाराज महाराज, स्वर्ग वालों ने मुझे धक्का दे दिया, मुझे प्रवेश नहीं दिया स्वर्ग में। महाराज, आपकी भी इज्जत नहीं रखी उन लोगों ने, मैंने बताया आपके चलते मैं वहां पहुंचा हूं।
विश्वामित्र जी तपस्वी है, उनको भी थोड़ी चोट पहुंची अहंकार को, ये तो अपनी इज्जत जाएगी, स्थिर हो जा। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को वहां ऊपर अंतरिक्ष में ही स्थिर कर दिया, सैटेलाइट की तरह वहां ऊपर स्थिर। उसके ऑर्बिट में स्थिर कर दिया। बोले रुक, यदि उन लोगों ने, उन देवताओं ने तुझे स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया तो मैं अपने तपोबल से तेरे लिए नूतन स्वर्ग का निर्माण करूंगा। और ये तपस्वी महापुरुष है साहब, कुछ भी कर सकते, हां, नूतन स्वर्ग के निर्माता भी बन सकते हैं, उनका ये प्रभाव है। और जब दूसरा स्वर्ग विश्वामित्र बना रहे हैं, ये पता चला देवताओं को, हड़कंप मच गया स्वर्ग में, अपनी मोनोपोली टूटेगी। दूसरा स्वर्ग तो जिसको हम एंट्री नहीं देंगे सब लोग वहां घुसेंगे, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या किया जाए? बोले हमने विश्वामित्र को हल्के में लिया, गलती करी। अब बोले अब क्या, विश्वामित्र जी को ही मनाया जाए। तो सब देवता आए विश्वामित्र जी के पास, महाराज महाराज महाराज। देवताओं ने विश्वामित्र जी से कहा आप महातपस्वी है, बड़े तपस्वी है, हमने माना, आप चाहे तो नया स्वर्ग भी निर्माण कर सकते हैं, हम कबूल करते हैं महाराज, लेकिन प्लीज ऐसा मत करिए, सब अव्यवस्था हो जाएगा। आप तो इतने महान हैं, आप तपस्वी हैं, आदि आदि ऐसा बखान किया, विनम्रता से ऐसे पेश आए। तो विश्वामित्र जी फिर तुरंत खुश भी हो जाते, ठीक है तुम कहते हो तो फिर अब नहीं बना, लेकिन बना सकता हूं, मैं बोल देता हूं, बना सकता हूं मैं अपने तपोबल से नया स्वर्ग। बोले हाँ महाराज बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा मत करो, बात बिगड़ जाएगी, व्यवस्था सब खराब हो जाएगी। ठीक है जाओ, नहीं बनाते, लेकिन बना सकता हूं। नहीं नहीं महाराज बिल्कुल आप बना सकते हो, लेकिन आप कृपा करो। ठीक है जाओ। देवता गए, वो विश्वामित्र जी फिर से हाथ में माला लेकर के गायत्री जपने में लग गए, तपस्या में। और वो औंधे मुंह अपने ऑर्बिट में त्रिशंकु वहां लटक रहा। अब न यहां सुनवाई हुई न वहां, बीच में अधर में लटका। इसलिए कहते धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तो स्वर्ग सुख की लालसा में ऐसा फंसा त्रिशंकु कि पृथ्वी का जो सुख था, राजा था वरना, वो भी गया। तो लालसा फिर न यहां का रहने देती है न वहां का रहने देती है। न स्वर्ग सुख मिला, और जो पृथ्वी वाला था वो भी हाथ से गया, जो मिला था वो भी गया। तो त्रिशंकु औंधे मुंह लटक रहा, न स्वर्ग का न पृथ्वी का, बीच में लटक रहा। इसलिए हम कहते हैं त्रिशंकु जैसी स्थिति हुई। अब एक कथा आगे और है कि उस त्रिशंकु जो औंधे मुंह लटक रहा, ये कथाएं सब सुन लो ताकि पता चले आपको क्या संदेश है। औंधे मुंह लटक रहे त्रिशंकु के मुंह से लार निकली, लार टपकी पृथ्वी पर। एक तो गंगा अवतरण हुआ स्वर्ग से पृथ्वी पर, यहां लारावतारण लारावतरण हुआ। और त्रिशंकु की लार से
एक नदी बनी पृथ्वी पर। कथा सुनो। उस नदी का नाम है कर्मनाशा। और कर्मनाशा नदी की ऐसी महिमा है, इसकी ऐसी विशेषता है, महिमा क्या विशेषता है कि इस कर्मनाशा नदी में यदि गलती से भी कोई नहाए तो उसके पुण्य धुल जाते हैं। गंगा आदि नदियों में नहाओ तो पाप धुल जाते हैं, लेकिन कर्मनाशा नदी में यदि गलती से भी तुम नहाए तो तुम्हारे पुण्य धुल जाते हैं। इसलिए गलती से भी मत नहाना। वैसे तो भौतिक रूप से भी कर्मनाशा का भारत में स्थान है, उत्तर भारत में वहाँ कर्मनाशा है, तो वहाँ के लोग जल्दी से उसमें पाँव नहीं रखते आज भी। एक पंडित जी ने नदी पार करनी थी तो एक आदमी को हायर किया और उसने उन पंडित जी को यहाँ बिठा लिया अपने पे कि मेरे पाँव को कर्मनाशा का जल छुए नहीं। ये कर्मनाशा त्रिशंकु की लार से बनी है। लार कहते हैं लालसा को, वही गृध्र वृत्ति, उत्कट इच्छा। और इसलिए कानून को तोड़ करके, नियम को तोड़ करके, विधि के विपरीत जा करके भी हमको वो सुख चाहिए। ये न केन प्रकारेण लालसा त्रिशंकु वाली। और वो लालसा तुम्हारे सारे कर्म जो तुमने धुल जाएंगे, सब पुण्य भी धुल जाएंगे, तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। मां गृदह, मत करो ये लालसा, मत फंसो इस लालसा में।